दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना में क्यों किसी डूबते हुए इंसान को बचाना इल्लीगल है? और क्या गन में साइलेंसर लगाने से क्या वो वाकई साइलेंट हो जाती है, ऐसा है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स से जुड़ी बहुत सारी फैक्ट्स के बारे में, न्यू न्यू नॉलेज। और क्या होगा अगर आप 7 दिनों तक पानी नहीं पिए, तो उससे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और चूहे आखिर ऐसा क्यों करते हैं, वो कपड़े और वायर क्यों कुतरते हैं? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक स्नाइपर से अगर आपको टारगेट करके गोली मारा जाए, तो आपको ऐसा जब तक लगेगा कि आपको कुछ लगा है, उससे पहले ही आपकी मौत हो जाएगी, यानी कि उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाएगी। जब तक आप कुछ समझ पाएंगे, तब तक आपकी डेथ हो चुकी होगी, क्योंकि स्नाइपर से बिना आवाज के ही गोली इतनी स्पीडली आपकी बॉडी तक पहुंच जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि बॉडी में कब गोली एंटर कर गई। और एक स्नाइपर के साउंड से भी ज्यादा तेज गोली जो है वो मूव करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर किसी स्नाइपर से गोली मारी जाए या फिर गोली उस पे चलाई जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलता, और वो चंद ही मिनटों में, कुछ मिनटों में कहेंगे तो गलत होगा, इनफैक्ट कुछ ही सेकंड में उस इंसान की जान ले लेती है। जब तक उसे ये पता चल पाता है कि उसे गोली कब लगी थी, तब तक उसकी डेथ भी हो चुकी होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा रूल भी है कि मरे हुए लोगों की डेड बॉडी का जहां वहां पे कब्र बनाई जाती है, उसके ऊपर एक स्कैनर भी लगाया जाता है। उस स्कैनर से आप मरे हुए इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हो कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, और वो उसकी डेथ कब हुई थी और किस वजह से हुई थी। और ये स्कैनर बहुत ही कमाल का है। अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ के उस स्कैनर को स्कैन करने के बाद आपको सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको एक आपकी स्क्रीन पे एक इंसान की पिक्चर दिखाई जा रही है, जो कि एक फ्रेंच ट्रेडर्स थे। ये अचानक इन्हें बिजनेस में इतना सारा लॉस हुआ कि ये अमीर से दिखने वाले इंसान इस वक्त दुनिया के सबसे गरीब इंसान है। इनके ऊपर 9.48 यूरोस का कर्जा है। अगर ये अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी कमाए, तो भी ये अपना कर्जा नहीं चुका सकते। और इसी वजह से इनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसको हम आपको भी बता रहे हैं। तो आपने देखा ना कि ये अमीर सा दिखने वाला इंसान इस वक्त कितना ज्यादा कर्जा में डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है। इनफैक्ट इसके बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हुआ कि अब वहां पे कुछ भी नहीं बचा है। और इस लॉस की वजह से इस इंसान का घर, फैक्ट्री, जॉब सब कुछ चला गया। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, और ये पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। और अब ये 4.9 बिलियन यूरो के कर्ज में डूबा हुआ है। और देखा जाए तो ये टेक्निकली बहुत ज्यादा है, जो कि ये चुका पाना तो नामुमकिन ही है। दोस्तों, टाटा कंपनी का नाम कौन नहीं जानता? क्या आपको पता है कि जो सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा बना है, उसमें टाटा कंपनीज के ही रॉड्स को लगाया गया है? और इनफैक्ट दुनिया में जितने भी एयर कंडीशनर बनाए जाते हैं, उसमें भी टाटा कंपनीज के ही चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख के प्राउड फील कर रहे हो एक इंडियन होने पे, तो इस पे एक लाइक तो जरूर बनता ही है। इनफैक्ट एक क्या, बहुत सारे लाइक्स बनते ही हैं। दोस्तों, क्या आपको भी नहीं पता है कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों ही अलग अलग जीव हैं? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस है। तो आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों एक चीज नहीं है, वो दोनों ही अलग अलग है। क्योंकि उनकी बॉडी के शेप्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन क्रोकोडाइल है और कौन एलिगेटर। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गन में साइलेंसर लगाने से गन में आवाज़ नहीं होती है जब उससे गोली शूट की जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गन की आवाज़ को कम नहीं करता, बल्कि उसकी आवाज़ दूर से भी सुनी जा सकती है। वो सिर्फ उसकी आवाज़ को 40% तक ही कम कर पाता है। जब साइलेंसर लगी गन से किसी को शूट किया जाता है या फिर कहीं शूट किया जाता है, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं सामान गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह बिल्कुल भी सच नहीं है कि साइलेंसर लगाने पे किसी गन से आवाज़ नहीं आती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रैक्टिस टाइम में सचिन तेंदुलकर ने 2008 में एक ऐसा रूल बनाया था, जिसकी वजह से अगर कोई भी प्लेयर लेट आए, तो उसको ये सजा दी जाएगी। उन्होंने सजा के तौर पे उनसे 10,000 रुपए का फाइन रख दिया था कि अगर कोई भी प्लेयर जो है वो लेट पहुंचता है प्रैक्टिस फील्ड पे, तो उसे 10,000 का फाइन पे करना पड़ेगा। और ये रूल सही भी साबित हुआ था। उसके बाद से कोई भी प्लेयर वहां पे लेट नहीं पहुंचता था, बजाय इसके कि अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो वो लेट आ सकता है, लेकिन अगर बिना किसी प्रॉब्लम के कोई भी प्लेयर लेट पहुंचता है, तो उसे ये फाइन पे करना ही पड़ेगा।
दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि दिखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन वो कमाल की ट्रिक्स हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक ऐसी चीज़ को दिखाया जा रहा है जो कि देखने में तो एक पर्दा है। इस पर्दे को देखो, ये पर्दे का भी काम करता है और आपके घर के लुक को भी कितने अच्छे से बढ़ा देता है। अब इस टूथब्रश को देखिए, ये डिटेच है, इसे जब चाहे आप निकाल सकते हैं और जब चाहे अपने ब्रश में पूरी तरह से फिट कर सकते हैं। और अब इस दूसरी चीज़ को देखिए जिसमें आपके रिमोट के टीवी के रिमोट के साथ ही उसमें ईयरफ़ोन्स कनेक्ट है। आप बिना शोर के ही अपने टीवी को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको एंटरटेन भी हो सकते हैं उससे। और यहीं पे दूसरी चीज़ को देखिए जिसमें एक शख्स ने अपनी बिल्ली को अपने टाइपिंग के टाइम पे उसे परेशान ना करे इसलिए एक तरीका अपनाया है जिससे उसने कीबोर्ड को मिरर के ग्लास के उससे ढक दिया है जिसकी वज़ह से वो टाइपिंग भी कर सकता है और बिल्ली वहाँ पे आ जा भी सकती है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक? दोस्तों अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे बहुत सारे पैसों से खेल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पैसों के ढेर और बंडल से खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बच्चे बहुत ज़्यादा अमीर हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पैसे जो है वर्ल्ड वॉर के बाद ये पैसे जो है वो वेस्ट हो गए थे, एक चॉकलेट रैपर की तरह थे। जिसके बाद से ये जर्मनी के बर्लिन की पिक्चर्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ था और वहाँ उस वर्ल्ड वॉर के बाद ये पैसे जो है वो बेकार हो गए थे और इस पैसों को बच्चे एक खिलौने की तरह यूज़ कर रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बच्चे अमीर हो गए थे। इनफैक्ट ये वर्ल्ड वॉर का ही एक दर्शाता है वर्ल्ड वॉर की चीज़ को जहाँ पे पैसे जो है वो पूरी तरह से वेस्ट हो गए थे। दोस्तों यूँ तो आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे ही होंगे और अपने आसपास मधुमक्खियाँ देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खी से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट हम आज आपको बताने वाले हैं। जब भी किसी मधुमक्खी के छत्ते में एक किंग क्वीन बी को चुना जाता है, यानी कि एक मधुमक्खी रानी को चुना जाता है, तो उसे एक अलग तरह का हनी जो है वो पीने के लिए दिया जाता है, यानी कि टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, जिसे पीने के 4 दिन बाद ही उसकी बॉडी में एक अलग ही तरह का चेंज आता है और फिर वो बहुत ही कमाल का होता है। क्या आपको आज से पहले ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों क्या आपको पता है कि 10% वर्ल्ड जो है पूरे दुनिया में पॉलिटिशियंस जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं और बाकी के देशों में भी नहीं, लेकिन कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पे 93% पॉलिटिशियंस और जो मिनिस्टर्स हैं वो पढ़े लिखे होते हैं और यही कारण है कि कनाडा जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और यहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी एजुकेटेड डिग्री लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कनाडा जो है वो पूरे रफ्तार से दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। दोस्तों अगर आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उससे आपको हेडेक होता है तो आप इस कमाल के वॉइस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस वॉइस ऐप से आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी ले लेता है और उसके साउंड क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने में। दोस्तों कार में आपने ये बटन तो देखा ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बटन किस काम में आता है। दरअसल ये बटन जो है वो आपके कार को अंदर से कूलिंग करने के लिए, यानी कि ठंडा रखने के काम आता है। इस बटन को ऑन करने के बाद आपके कार की हवा जो है वो बाहर जाती है और बाहर की एयर जो है वो आपके कार में आती है और इससे आपके कार का एसी जो है वो बिल्कुल सही से चलता है और इसीलिए इस बटन को दिया गया है। तो आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। दोस्तों आप तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमल जिराफ को माना जाता है। अब जब हम जिराफ की बात कर रहे हैं तो उसके हार्ट की भी बात कर लेते हैं। हम उसके दिल की बात कर रहे हैं जो कि 36 ह्यूमन हार्ट से भी ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि जो जिराफ होता है सिर्फ उसके बॉडी का शेप ही नहीं बल्कि उसके हाइट का शेप भी है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। यानी कि 36 इंसानों से भी ज़्यादा बड़ा होता है एक जिराफ का हार्ट। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पे अलग अलग देशों के 3 देशों के बॉर्डर है। वहाँ पे यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है। इस देश के लोग रहते तो यूएसए में हैं लेकिन काम वो कनाडा में या फिर अमेरिका में जाके करते हैं, तो यहाँ के लोगों को यहाँ से उस देश से एक देश से दूसरे देश में आने जाने पे कोई वीज़ा नहीं देना पड़ता और इन देशों के बीच में एक बहुत अच्छी खासी दोस्ती भी है, जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में है। क्योंकि इंडिया और नेपाल से इंडिया जाने में भी कोई वीज़ा नहीं लगता, तो वैसे ही इन देशों में भी एक दूसरे देश में जाने पर कोई वीज़ा नहीं लगता, वो भी यहाँ के नागरिकों के।
दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इंडिया के रोड्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितने सारे गड्ढों की वजह से हर साल ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और ये एक मशीन है जो कि जिसका यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिकली गड्ढों को फिल करने के लिए। ये एक सेमी के जरिए गड्ढों को फिल कर देती है। ये परमानेंट तो नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के लिए गड्ढों को फिल कर देती है। ये एक प्लास्टिक के जरिए गड्ढों को फिल करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची है। तो ये इंडिया में आना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि कोविड का जब इंजेक्शन लगा तो उसके बाद आप सभी को एक एक सर्टिफिकेट दिया गया था कि जिससे पता चल सके कि आपने कोविड का टीका लगवाया है कि नहीं। लेकिन इस इंसान को देखिए, इसने तो क्यूआर कोड ही छपवा लिया है, क्योंकि जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इसने कोविड का टीका जो है वो लगवा लिया है। इसने जो है वो टेक्निक को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी अफसोस होता था कि आप सिर्फ अकेले वॉक पे जाते हैं और अपनी फिश को नहीं ले जा पाते, तो अब आपको ये अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस बैग को देखिए, ये एक फिशिंग बैग है जिसमें आप अपने फिश को रख सकते हैं और उसे भी वॉक पे ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये अभी कहीं और नहीं है, बल्कि सिर्फ ये चाइना में ही है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा और इससे काफी ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा जो अकेले वॉक पे जाते हैं और अपनी फिश को नहीं ले जा पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान डूबता है तो लोग उसे तुरंत ही बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर आप चाइना में रहते हैं तो ऐसा करने की गलती भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे आपको जेल हो सकती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और वो मानते हैं कि अगर जो होगा उसकी डेस्टिनी में जो लिखा होगा, वो अगर बचना होगा तो वो बचेगा, वरना नहीं। तो इस वजह से आप उसे बचाने की कोशिश ना करें, वरना आपको जेल हो सकती है। वैसे यहाँ के लोग डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इसलिए वो वहाँ किसी डूबते हुए इंसान को बचाने नहीं जाते। लेकिन अगर डेस्टिनी में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस रिस्क को मोल ना लें। दोस्तों, आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि चूहे जो है वो कपड़े और वायर कुतर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नेचर में जो भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता। दरअसल हर साल चूहे के दांत जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर वो बढ़ते हैं, और अगर वो ज्यादा बढ़ गए तो इससे उन्हें नुकसान होने लगेगा। इसलिए वो ऐसी हार्ड चीजों को, कपड़ों और वायर को कुतरते हैं। लेकिन वो ऐसा वायर और कपड़ों को कुतरने के बाद भी उन्हें बढ़ने से नहीं रोक पाते, इसलिए वो बहुत हार्ड चीज़ों को भी अपने दांतों से कुतरते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत जो है वो बढ़ने से रुक जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप 7 दिनों तक पानी नहीं पिएंगे तो आपका क्या होगा? दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 75% तक पानी से बनी हुई है। लेकिन अगर आप 7 दिनों तक पानी नहीं पिएंगे तो इसका आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी बॉडी, जो आपका पी है वो भी येलो आने लगेगा, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आपकी बॉडी में, और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको चक्कर आने लगेंगे, आप लो फील करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको पानी पीते रहना चाहिए। और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा परेशानी होगी। और आपको पता है कि जहाँ-जहाँ से अगर आपकी बॉडी से जैसे कि स्वेट के ज़रिए और पी के ज़रिए जो पानी निकलता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और अगले दिन ही आपको जो है आपकी बॉडी से पानी निकलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको चक्कर आएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।